खाड़ी की रेत में अब बारूद की गर्मी है, समंदर की लहरें तक खून का स्वाद महसूस कर रही हैं। अमेरिका और ईरान दो ताकतें, एक रास्ता और मंजिल, सिर्फ और सिर्फ तबाही। ये सिर्फ कूटनीति नहीं है, ये एक ऐसा खेल है जिसका अंत एक एटमी धमाके से हो सकता है। ट्रंप चेतावनी दे चुका है, ईरान या तो झुकेगा या खाक में मिल जाएगा। और उधर इजराइल बेखौफ होकर अपने फौलादी परों से ईरान के ऊपर मंडरा रहा है। ईरान ने अब चुप्पी तोड़ दी है, अब कोई समझौता नहीं होगा, अब सिर्फ आर पार की लड़ाई होगी। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अब अगर डील होगी तो सिर्फ हमारी शर्तों पर, वरना जंग ही एकमात्र विकल्प है। ईरान न इजराइल के जंगी जेट से डरा है, न ट्रंप की धमकियों से। अब अली खामनेई का इरादा है, ईरान बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा एटमिक पावर। जिस ईरान को ट्रंप कल तक मिटा देने की बात कर रहे थे, वो आज 100 से ज़्यादा न्यूक्लियर सेंटर बनाने की बात कर रहा है। ईरान किसी की डील का मोहताज नहीं, बल्कि अपने रास्ते खुद चुनने पर उतारू है, और ये रास्ता साफ तौर पर तबाही की तरफ जाता है। अली खामनेई ने साफ कर दिया है कि ट्रंप की डील ईरान के लिए एक जहर है। अब जो होगा वो सिर्फ वही होगा जो खामनेई कहेंगे। ईरान के लिए ट्रंप अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक दुश्मन है, और जब दुश्मन सामने हो तो डील नहीं जंग होती है। ट्रंप ने कई बार अपने शब्द बदले हैं, हर बार नई शर्तें रखी और हर बार ईरान को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन पांचवी बातचीत में ट्रंप के आदमी ने वो कह दिया जो खामनेई के सब्र को तोड़ गया। यूरेनियम इकट्ठा करना बंद करो। बस यही एक लाइन थी जिसने पूरे समझौते को राख में बदल दिया। अली खामनेई ने पूछा कि अमेरिका कौन होता है हमें ये बताने वाला कि हम क्या करें और क्या नहीं। अब बात साफ है, या तो अमेरिका झुकेगा या पूरी दुनिया एक नया एटमी तांडव देखेगी। ईरान के पास 100 से भी ज़्यादा परमाणु ठिकाने हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका की यह पाबंदी उन्हें बेनकाब बना सकती है। खामनेई का सख्त रुख अब ट्रंप को बेचैन कर रहा है। ट्रंप से अब उनके अपने देश में सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या तुमने ईरान को और ज़्यादा खतरनाक बना दिया है? AEAI की कोशिशें जारी हैं, पर ईरान डटा हुआ है। हम यूरेनियम इकट्ठा करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। अमेरिका की शर्तों में दम नहीं है, बस दम है तो 2018 की डील में जो यूरेनियम की लिमिट तय हुई थी 300 किलोग्राम, सिर्फ 3.67% शुद्धता तक। पर अब मार्च 2025 की रिपोर्ट कहती है कि ईरान के पास 275 किलो यूरेनियम मौजूद है, जिसे 60% तक शुद्ध किया जा चुका है। बस कुछ और प्रोसेसिंग और आधा दर्जन एटम बम बनने को तैयार हैं। ट्रंप को डर है कि ईरान एक हफ्ते में ही एटमी पावर बन सकता है, और यह बम उस वक्त फटेगा जब दुनिया सबसे कम तैयार होगी। इजराइल ट्रंप का इंतजार कर रहा है, बस इशारा चाहिए और जंगी जेट हवा को चीरते हुए ईरान की एटमिक ठिकानों पर बम बरसा देंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान के ठिकाने ज़मीन के नीचे हैं, मजबूत, अंधेरे और मौत से लैस। उन्हें मिटाना होगा बंकर बस्टर बमों से, जो सिर्फ अमेरिका के पास हैं। अब नया मोर्चा भी खुल चुका है। सीरिया से इजराइल पर 2 रॉकेट दागे गए हैं। कमांडर जुलानी की ताजपोशी के बाद यह पहला हमला था। अब इजराइल जवाब देगा, और जवाब में जलेगी पूरी मध्य पूर्व की जमीन। पर्दे के पीछे अब तुर्की भी मैदान में उतर आया है। एर्दोआन ने साफ कहा है कि इजराइल हमारा दुश्मन है। तुर्की की ताकत, सीरिया की जमीन और ईरान का एटमिक इरादा, ये सब मिलकर बना रहे हैं एक ऐसा विस्फोटक गठबंधन जिसका नतीजा एक ऐसा युद्ध होगा जिसे दुनिया दोहराना नहीं चाहेगी।